हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है उसमें एक्सरसाइज का 8 से 13 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टू 7 क्वेश्चन हमारे कल हो चुके हैं, आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। आयुष ट्यूटोरियल से नाम सर्च करिए यूट्यूब पर और वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट पर इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर पर आपको ही मिल जाएगा। अब आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 13 और जो बचे हुए कल क्वेश्चन है वो हम बचे हुए क्वेश्चन से उसको कल करेंगे और कल हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। फिर हम चालू कर देंगे हमारा नया चैप्टर। क्या है हमारा नया चैप्टर? हमारा नया चैप्टर रहेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। चलिए हम क्वेश्चन चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है, ध्यान से देखिए। When a 12-volt battery is connected across unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. वहाँ पर एक बोल रहा है कि 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी गई है जहाँ पर करंट कितना है 2.5 मिली एम्पियर है। मिली मतलब पहले आपको बता चुका हूँ 10⁻³ एम्पियर। तो मिली एम्पियर को एम्पियर में ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। इन एन सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। आपको रेसिस्टेंस और रेसिस्टर निकालना है। तो रेसिस्टेंस निकालने के V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। V इक्वल्स टू क्या होता है? IR होता है। तो V इक्वल टू IR होता है और R निकालना है। R क्या हो जाएगा? V अपॉन I हो जाएगा। V कितना है? V कितना है? V 12 वोल्ट है। I कितना है? I है 2.5 इंटू 10⁻³ ये पॉइंट हटेगा, ऊपर क्या लग जाएगा? 0। ये माइनस का है तो ऊपर जाके प्लस का, तो 120/25 इंटू 10⁻³। ठीक है। अब रेसिस्टेंस इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये 3 है ना, इसको तो हम किलो लिख देंगे। क्या लिख देंगे? किलो। तो ये हो जाएगा R इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 4.8 किलो। मतलब इसको सॉल्व करेंगे 4.8 आएगा। 25 चौक 100 और 8 आ जाएगा। 4.8 आएगा, सॉल्व करेंगे 120/25 और 10⁻³ लिख दिया किलो और रेसिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। तो इसका आंसर आ जाएगा 4.8 किलो ओम। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। कैसे सिंपल था कि V दिया था, I दिया था, R निकालने को बोल दिया। सिंपल V इक्वल टू IR होता है, R इक्वल टू V अपॉन I। V लिख दिया, I लिख दिया, हमारा आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। आपको आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, पर कोशिश करा करो यही करने की। ठीक है, चलो। अब बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, एक बैटरी है, वही वापस एक बैटरी है 9 वोल्ट की। ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया गया सीरीज में रेसिस्टरों के साथ। तो रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया गया बहुत सारे जो कि सीरीज में है, इतने सारे सीरीज में, मतलब इनको प्लस करना है। 0.2 और 2, 0.2, 0.3, 0.3 आएगा, 0.4, 0.5 प्लस 12। तो ये टोटल रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा? टोटल रेसिस्टेंस ये क्या है? टोटल वोल्टेज। अब उसने बोला है कि टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर। पहले आप क्वेश्चन पूछे थे क्या होता है। ये टोटल रेसिस्टेंस हमको इतना दिया हुआ है ना, सीरीज में लगे मतलब R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी लगे उनको प्लस करना चाहिए। हाउ मच करंट निकालना है हमको। क्या निकालना है? करंट 12 ओम रेसिस्टेंस में से कितना जा रहा है, इस रेसिस्टेंस में से करंट कितना जा रहा है। और मैं आपको एक चीज़ पहले बता चुका हूँ कि करंट सीरीज में लगे हुए हैं। काय में लगे हुए? सीरीज में। तो करंट सेम होता है, मतलब 12 ओम के लिए भी सेम होगा, 0.5 के लिए भी सेम होगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए। मतलब ये जो रेसिस्टेंस है सीरीज में लगे हुए हैं 0.2 का, 0.3 का, 0.4 का, 12 ओम, सबके पास से करंट कितना जाएगा? I ही जाएगा। करंट सेम होता है। तो जो भी हम करंट निकालेंगे ना, वही करंट 12 ओम रेसिस्टेंस के अक्रॉस जाएगा। तो देखो हमको करंट निकालना है और V है और R है, तो I इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन R। I इक्वल टू V कितना है? 9 वोल्ट। R कितना? इन सबको प्लस कर दो। 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12। इनको प्लस कर दो। देखो 9 हो जाएगा, 9
अपॉन ये कितना जाएगा 0.5, 0.9, 1.4 और ये हो जाएगा 13.4। इसको सोल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 लग जाएगा। कितना जाएगा करंट एम्पियर में आएगा यहाँ पे, कितना जाएगा एम्पियर में। देखो ऊपर छोटी वैल्यू है 90 और नीचे बड़ी वैल्यू है 134, तो 0 पॉइंट में आंसर आएगा। कितना आएगा 0 पॉइंट में, यहाँ लिख लो आप लोग 0.671 एम्पियर यहाँ पर करंट आपका आ जाएगा। तो नोट डाउन कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ करंट निकाला है, वोल्टेज अपन रेसिस्टेंस होता है, वोल्टेज 9 था, रेसिस्टेंस टोटल प्लस कर दिया, जो भी करंट आएगा वो इसके लिए भी वही होगा, इसके लिए भी वही होगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो जो भी करंट आएगा वो 0.2 के लिए, 0.3 के लिए, 0.4, 0.12 इन सब के लिए सेम होगा, क्योंकि जो करंट होता है ना वो सेम होता है, डिवाइड होता है सीरीज में वोल्टेज और करंट होता है सेम। नोट डाउन कर लो इसको। हाँ, डायग्राम चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हो। 0.5 का एक और रेसिस्टेंस बना लेना, बैटरी लगा देना। कितने वोल्ट की है, 9 वोल्ट की। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 0.9 के बाद आगे देखते हैं। जब 8वां क्वेश्चन हो गया, 9वां हो गया, 10वां क्वेश्चन। चलो 2 मिनट में हो जाएगा, ध्यान देना। हाउ मेनी रेसिस्टेंस ऑफ 176 ओम, कितने नंबर ऑफ रेसिस्टेंस लगाएंगे हम, काय में लगाना है, पैरेलल में। कितने सारे रेसिस्टेंस हम लगाएंगे पैरेलल में, आर रिक्वायर्ड टू कैरी, वो कितना करंट कैरी कर देगा, 5 एम्पियर करंट कैरी कर देगा और वोल्टेज 224 वोल्ट कैरी कर देगा। मतलब इसे कितने सारे रेसिस्टेंस हमको लगाना है पैरेलल में, ताकि हम इतना करंट पास कर पाए, इतना वोल्टेज वहाँ पर रहे। तो देखो हमको पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, IR। अब हमको वोल्टेज तो पता है कितना है 220, करंट भी हमको पता है 5, पर हमको रेसिस्टेंस नहीं पता कि कितने हमने लगाए हैं। तो रेसिस्टेंस हम निकाल लेते हैं पैरेलल वाले फॉर्मूले से और सिंपल हम वहाँ पर पुट कर देंगे। ऐसे ही ट्रिक अगले क्वेश्चन में भी करना है, सिंपल सेम। कि V इक्वल टू IR हमको पता है, V हमको दिया है, इतना वोल्टेज होना चाहिए, इतना करंट होना चाहिए। कितना रेसिस्टेंस हमको पता नहीं है, इतना है, पर इसे कितने सारे ये नहीं पता ना। ये तो एक की बात हो जाएगी, 170 तो एक रेसिस्टेंस हो जाएगा, पर हमको तो पूरे का चाहिए, क्योंकि वोल्टेज भी पूरे का, करंट भी पूरे का। तो जब हो जाएगा कैसे, देखो समझना बात। हमको पता है 1/R क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डेड N, मान लो N नंबर ऑफ रेसिस्टेंस है। अब 1/R निकालना है, R1 कितना है, R1 कितना है 176, मतलब R तो हमारा सब यही है, पर ऐसे कितने सारे लगे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे लगे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे लगे हुए हैं। मान लेते हैं नंबर ऑफ N लगे हुए हैं, कितने लगे, नंबर ऑफ लगे हुए, कितने लगे हुए, नंबर ऑफ। तो नंबर ऑफ रेसिस्टेंस लगे हुए 176 के। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो याद रखना जब भी ऐसे सोल्व करने का तरीका है ना, तो एलसीएम तो क्या आ जाएगा 176 से आ जाएगा, और ये नंबर ऑफ है, एन नंबर ऑफ है, सिंपल क्या लिख देंगे ऊपर अपन एन, क्योंकि एन नंबर ऑफ 1/76 है, तो एन नंबर ऑफ 1/76 है, ये प्रूफ करता है। तो रेसिप्रोकल कर देंगे, आर कितना निकल आएगा, आर आ जाएगा 176 बाय, तो इसी आर को यहाँ पुट कर दो 176 बाय, ये एन को एक तरफ ले आओ, 5 × 176 अपॉन 220, तो यहाँ पर जो एन निकल के आ रहा है वो निकल के आना चाहिए 4, ये हमारा 4 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात, ये हमारा आंसर होगा। तो सिंपल सा था कि V इक्वल टू IR होता है, I हमको पता था, V पता था, R नहीं पता था, R हमने यहाँ से निकाल लिया पैरेलल वाले फॉर्मूले। यहाँ पर कैसे निकालना है, R तो सेम ही है, नंबर ऑफ टर्म्स N की बात कर रहे हैं, N ऊपर आ जाएगा और 176 नीचे आ जाएगा। और N ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि N नंबर ऑफ 1/76 है, N नंबर ऑफ 1/76, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे। ये क्वेश्चन आप सभी को आता है, ध्यान से देखना कैसे। कशिश समझ में आ रहा है आपको, जो बेटे इधर ऑफलाइन में कौन बेटे अपने क्या नाम है अपना, अभिनंदन, आपको आ रहा है, आना ही चाहिए। अब देखो पहले क्वेश्चन अभिनंदन क्या बोला है कि आपके पास 3 रेसिस्टेंस है 6 ओम के, 6 ओम के कितने रेसिस्टेंस है 3, आपको इस तरीके से कनेक्ट करना है। आप भी देख लो ऑनलाइन वाले जितने भी ऑफलाइन, आपको समझ में अगर आ जाता है तो
ऐसा जरूर कर दिया करो आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, और मेरे पढ़ाने के बाद लास्ट में 15 मिनट आप खुद से भी पढ़ोगे, ठीक है। चलो 2-3 क्वेश्चन और बचे, देख लो फटाफट, तो आज का हमारा काम खत्म हो जाएगा। कल फिर बच्चों के क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे और फिर नया चैप्टर हम चालू करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो 3 6 ओम रेसिस्टेंस है हमारे पास, इनको इस तरीके से कनेक्ट करना है कि हमारा पहला आंसर जो आ जाए वो 9 ओम आ जाए और दूसरा आंसर जो आ जाए वो 4 ओम आ जाए। ऐसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? तो देखो पहले में तो देखो हमको 9 आंसर लाना है, मतलब एक रेसिस्टेंस तो सीधा लग जाएगा 6 ओम का, और बचे हुए 2 को पैरेलल में लगा दो। बचे 2 कैसे लगा दो? पैरेलल में। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे 2 को पैरेलल में लगाएंगे तो इनकी वैल्यू तो कम आती है और ऑब्वियसली 6 से कम ही आएगी, मतलब लगभग 3 आएगी। तो 6 + 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और हमको 9 ही तो आंसर लाना है कि 3 रेसिस्टेंस को किस तरीके से कनेक्ट करो कि आपका आंसर 9 आ जाए। ये इसका उद्देश्य है, आंसर क्वेश्चन पूछने का उद्देश्य। तो इसमें क्या होगा, देखो ये तो 6 है हमारा, अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 9 ये आ जाएगा। तो 3 कैसे आएगा? देखो पैरेलल में 1/6 1/6, कितना एलसीएम आ जाएगा? 6 ऊपर 2 1/3, तो आर कितना आ गया? 3 ओम। इसलिए हमने आर को रख दिया यहाँ पर 3। इन दोनों को सोल्व करेंगे 3 ओम आएगा, 6 + 3 कितना हो जाएगा? 9। चलो 4 वाला देख लेते हैं। 4 वाला कैसे करेंगे? अपने पास 6 ओम के 3 रेसिस्टेंस है, 6 ओम 6 ओम 6 ओम। आखिरी में नोट डाउन कर लिया करो ना, क्वेश्चन खत्म होने के बाद नोट डाउन कर लिया करो, कोशिश करा करो इसी में से नोट डाउन किया करो। ये भी आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, पर मैं जो पढ़ा रहा हूँ अब उतना कर लो, मैं गारंटेड कहता हूँ आपके पूरे नंबर आ जाएंगे, पूरे मतलब पूरे। 4 ओम का देखना है ना हमको। 4 ओम कैसे करेंगे हम? देखो एक चीज़ मेरे को समझ में आती है इसमें कि आपको भी आना चाहिए कि अपने को 4 ओम लाना मतलब 6 से कम आंसर लाना है। 6 से कम लाना मतलब कहीं ना कहीं पहले हम सीरीज में करके बड़ा बनाए थे वैल्यू, फिर एकदम से पैरेलल कनेक्ट कर देंगे तो वैल्यू एकदम से छोटी आ जाएगी। दो कैसे? हम 2 को क्या कर रहे हैं? सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, 6 ओम 6 ओम, इनको सीरीज में कनेक्ट कर दो तो 12 आ जाएगा आंसर। फिर इसको पैरेलल एक को कनेक्ट कर दो 6 ओम, ये ऐसा इस तरीके से कनेक्शन होगा। जैसे हमने इन दोनों को सीरीज में सोल्व किया, कितना आया? इसको ऐसा कैसा बना दिया ऊपर 6 ओम, इनको सोल्व किया कितना आया? 12 ओम आ गया। कितना आ गया? 12 ओम। अब ये दोनों पैरेलल में हो गए, अब इनको सोल्व कर लो 1/6 1/12, कितना आ गया एलसीएम? 12, 2 + 1 3/12 1/r, r हो जाएगा 12/3, कितना आ गया? 4 ओम। ये तो चाहिए था, ये तो चाहिए था। तो 2 सीरीज में कनेक्ट कर दो और उसके एक पैरेलल कनेक्ट कर दो तो आपको आपका आंसर 12 ओम मिल जाएगा। 4 ओम आपको मिल जाएगा। क्योंकि देखो हमने क्या दिमाग लगाया, ये 2 वैल्यू पहले बड़ी ले आओ, तो बड़ी ले आए 12। अब 12 और 6 का एलसीएम लेंगे ना, सीधी सी बात है वैल्यू कम ही आनी है, तो 12 और 6 से कम ही आनी, कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। चलो 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेवरल इलेक्ट्रिकल बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन। बहुत सारे वहाँ पर बल्ब डिजाइन किए हुए हैं जो कि वोल्टेज वहाँ पर जो सप्लाई होता है कितना होता है? 220 वोल्ट होता है। एट रेटेड ऑफ पावर वहाँ पर कितना रहता है? पावर वहाँ पर रहता है 10 वोट। कितना रहता है? 10 वोट। ये बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब है, हमको पता नहीं है कितने सारे बल्ब हैं। आगे, हाउ मैनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन। कितने सारे वहाँ पर इलेक्ट्रिक लैम्प्स लगाए जाएंगे, हमको ये बताना है। हमको ये बताना है, ठीक है? कितने सारे वहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब लगाए जाएंगे, हमको ये बताना है। तो कितने सारे लगाए जाएंगे तो हमको पहले रेसिस्टेंस पता करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा? रेसिस्टेंस पता करना पड़ेगा, तभी तो हम बता पाएंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने करा था ना, V = IR, आर की जगह अपन ने एन आया था, वहाँ पर नंबर ऑफ n/176, तो एन लाना पड़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितने सारे लैंप लगाए हैं उसके लिए हमको रेसिस्टेंस निकालना होगा, और बहुत सिंपल है, देखना कैसे। आगे क्या बोल रहा है वो? देन 2 वायर्स ऑफ 20 वोल्ट इन द मैक्सिमम अलाउ करंट। कितना करंट जब अप्लाई कर रहे हैं अपन? 5 एम्पियर करंट वहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, ये अवेलेबल है अपने पास। तो बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं जो इतने वोल्टेज को ऑपरेट कर रहे हैं, इतना पावर वहाँ पर कंज्यूम हो रहा है, और कितने सारे लैंप वहाँ पर लगा गए हमको ये बताना है। कब? जब करंट इतना हो, और उसके लिए हमको रेसिस्टेंस निकालना होगा। तो देखो P है, V है, R निकल ही जाएगा,
हमने पढ़ा है फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला पावर का? v² हमको क्या निकालना है? आर, आर इधर आ जाएगा, v² v कितना है? 220 इंटू 220 v² है, तो पावर कितना है? 10। तो 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ पे जो रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है? तो सॉल्व कर लो। 4840 आना चाहिए। कितना आ रहा है? 4840। एक बार चेक कर लेना आप लोग भी। 4840 आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, रेसिस्टेंस आ जाएगा 4। तुमने 22 इंटू 22 कर दिया, 0 का 0 ऐसा कैसा लगा दिया, तो 484 आएगा। तो रेसिस्टेंस आ जाएगा हमारा 4840। ये आ गया रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस हमारा आ गया 4840 ओम। अब हमको चाहिए क्या था? नंबर ऑफ। तो V इक्वल टू क्या होता है हमको पता है? IR। V कितना है? 220 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं। करंट कितना है? 5 एम्पियर। रेसिस्टेंस कितना है? और रेसिस्टेंस कितना है? ये एक रेसिस्टेंस है। ये कितना है? एक रेसिस्टेंस है। हमारे लिए बहुत सारे लगाए इलेक्ट्रिकल लैम्प, मिनी लैम्प। मिनी लैम्प के लिए नंबर ऑफ को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्या आएगा? वही ट्रिक लगाएंगे अपन। 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे करते डेट डेट करते n तक होगा, ठीक है ना। अब R1 R2 कितना है? ये पूरे ये एक की बात करेगा, सबकी बात करेंगे तो यहाँ सब जो आ जाएगा। कितना हो जाएगा? मतलब सारे रेसिस्टेंस भी इतने के होंगे, क्योंकि लैंप तो उसी के बने हुए हैं ना, सब फेवरेल है बहुत सारे, पर उसी रेसिस्टेंस के। क्या जाएगा? 4840 प्लस R2 कितना है? 4840 प्लस R3 कितना है? 4840 डेट 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 डस n कितना हो जाएगा? 1/R इक्वल टू n अपॉन 4840। तो रेसिप्रोकल कर दो, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4840 अपॉन n। यहाँ लिख दो R की वैल्यू 4840 अपॉन n। यहाँ से n की वैल्यू निकल जाएगी, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, n इधर लेके आ जाओ। 5 इंटू 484 अपॉन 22 अपॉन 22। तो ये 12वां क्वेश्चन जो है इसमें 110 आ रहा है सॉल्व करने में, 110। तो यहाँ पर n जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना ना। ये जा रहा है 2 बार में, फिर 2 बार में 22, ये आ जाएगा आराम से। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो कितना सिंपल था, कुछ भी वहाँ पर दम नहीं है। और आज का हमारा जो वीडियो है वो अगले क्वेश्चन बाद खत्म हो जाएगा। कल हम मिलेंगे अगले 6 क्वेश्चन के साथ। कल हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखें ध्यान से, पावर वोल्टेज था, रेसिस्टेंस निकाल लिया। यहाँ से हमें रेसिस्टेंस का नंबर ऑफ टर्म्स के उसमें निकाल लिया, क्योंकि सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब से नंबर ऑफ से मेनी थे, और यहाँ आर पे रख दिया अपन। आई था, बी था, एन निकल जाता। तो पहले स्टेप ये करना, ये कॉपी में लिखना, फिर ये कॉपी में लिखना, स्टेप 2 इतनी पूरी, फिर ये स्टेप 3 ये लिखना, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, आखिरी क्वेश्चन है आज का, और बहुत सिंपल है, आपको खुद को करना है। चलो कोशिश करो, 1 मिनट दिया आपको, खुद ही करो, खुद ही करो। चालू करें, चलो। A hot plate of an electric bulb connected, a hot plate, वापस स्लाइड याद आ रही है, चलो। A hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has a 2 resistance coil A and B, each of 20 ohm resistance। एक हॉट प्लेट है ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन, जो इलेक्ट्रिक ओवन है उसकी जो हॉट प्लेट है वो 220 वोल्ट से कनेक्ट है। वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। और 2 रेसिस्टेंस है वहाँ पे, R1 R2, और दोनों के रेसिस्टेंस सेम है। कितना है? 24 ओम है, ठीक है। मतलब वहाँ पर 2 कॉइल लगी हुई है ना, कॉइल है कॉइल भी, उसका रेसिस्टेंस दोनों का सेम है। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन ने, पूछ क्या रहा है, मेन उद्देश्य ये ध्यान रखा, और क्वेश्चन ने पूछ क्या रहा है, विच मे बी यूज्ड टू सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल, व्हाट आर द करंट इन 3 केसेस। हमको 3 केस में करंट बताना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। 3 केस में कौन से? एक बार जब रेसिस्टेंस नॉर्मल हो, एक बार जब रेसिस्टेंस कायम हो, सीरीज में हो, एक बार जब रेसिस्टेंस कायम हो, पैरेलल हो। तो रेसिस्टेंस जब सीरीज में होंगे तो कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2। R कितना हो जाएगा? 24 कितना हो जाएगा? 48।
जब पैरेलल में हो जब कितना होगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r1 24 है, r2 ये एलसीएम लिया 24 आया, ऊपर 2 होगा, ये हो जाएगा 20 है ना, ये r जो हो जाएगा 24/2, कितना आ गया 12 ओम, यहाँ 12 ओम आ गया और यहाँ 48 ओम आ गया, और यहाँ तो सिंपल रेसिस्टेंस लेना, r कितना हो जाएगा 24 ओम। तो ये तीनों रेसिस्टेंस पे हमको अलग अलग वैल्यू निकालना है। नॉर्मल 24 ओम है, सीरीज में जो रेसिस्टेंस है 48 ओम है, पैरेलल में जो है वो 12 ओम, तो सिंपल है। अब हमको बोला है व्हाट आर द करंट, करंट निकालना है हमको, क्या निकालना है करंट, तो फॉर्मूला हमको पता ही है ना, फॉर्मूला हमको पता ही है ना भैया, V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू क्या होता है आई आर, हमको करंट निकालना है, तो अच्छा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन आर, V कितना है 220, रेसिस्टेंस कितना है 24 एम्पियर, लिख देना, ये आंसर है हमारा, जी हाँ यही आंसर है हमारा, पॉइंट में लिखना तो लिख लेना। अब यहाँ पर देखना, यहाँ भी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन आर, V कितना है 220, R कितना है बोलो, R कितना है 48 एम्पियर, ये हमारा आंसर है। यहाँ भी करंट निकालना है, I इक्वल टू क्या होता है V अपॉन आर, V है 220, R कितना है 12 एम्पियर, ये हमारा आंसर है। तो एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये, तो तीनों हमारे करंट निकल के आ गए तीनों केसेस में। जब एक बार नॉर्मल रेसिस्टेंस 24 हो, सीरीज में हो तो 48 ओम हो जाएगा, पैरेलल में होगा तो 12 ओम हो जाएगा। करंट रेसिस्टेंस बदल रहा है और वोल्टेज सप्लाई कितना कर रहा है 220, करंट अलग अलग निकलता चले जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जब तक आपको एक बार रिवीजन जरूर करना है और डू वट एवर यू वांट टू डू। मिलते हैं हमारे